नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीर दास जी के भक्ति संबंधित दोहों की हिंदी व्याख्या लेकर। कबीर दास जी की भक्ति निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति कबीर दास जी की भक्ति को निर्गुण भक्ति कहा जाता है। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और बाहरी आडंबरों के विरोधी थे। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वही है जिसमें दिखावा न हो, केवल ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण भाव हो। चलिए उनके दोहों से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने भक्ति के बारे में अपने भाव व्यक्त किए हैं। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार, उदर भरन के कारण जन्म गंवाए सार, जन्म गंवाए सार। कबीर दास जी यहाँ कहते हैं कि जिस भक्ति में प्रेम का भाव नहीं है वह केवल दिखावा मात्र है। जिस भक्ति में प्रेम नहीं शामिल है, प्रेम के भाव नहीं शामिल है, वह सब केवल एक दिखावा है। ऐसी भक्ति का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ऐसी भक्ति का कोई वास्तविक स्वरूप निखर कर सामने नहीं आ पाता। ऐसी भक्ति जो बाह्य आडंबर और प्रदर्शन करने वाली होती है, उस भक्ति को कबीर दास जी स्वार्थ पूर्ति मानते हैं, जो पेट पालने के लिए ही किया जाता है। कबीर दास जी का मानना है कि यदि मनुष्य केवल पेट पालने के लिए जीवन बिताता है और प्रेम भावना से रहित होकर भक्ति करता है, तो उसका यह जन्म निरर्थक चला जाता है। सच्ची भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। भक्ति का आधार प्रेम है, अतः प्रेम रहित भक्ति व्यर्थ है। जीवन का सच्चा सार केवल प्रेमपूर्ण भक्ति में ही है। अगला दोहा है, भक्ति बिना नहीं निस्तरय, लाख करे जो कोय, शब्द स्नेही है रहे, घर को पहुँचे सोए, घर को पहुँचे सोए। कबीर दास जी यहाँ कहते हैं कि बिना भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि बिना भक्ति के कोई भी जीव कभी पार नहीं हो सकता। चाहे वह लाख उपाय कर ले, सब कुछ व्यर्थ ही हो जाता है। जो जीव, जो साधक सद्गुरु के प्रेमी हैं, सद्गुरु के उपदेश, उनके चरणों के उपासी हैं, सत्य ज्ञान का आचरण करने वाले हैं, वे ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आशय यह कि यहाँ कबीर दास जी भक्ति की अनिवार्यता पर बल देते हैं। मनुष्य चाहे कितनी ही साधनाएं या कर्मकांड कर ले, लेकिन उसके जीवन में भक्ति नहीं है, यदि उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो वह मुक्त नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ईश्वर का प्रेम और भक्ति ही जन्म मरण से मुक्ति का सच्चा साधन है। धन्यवाद। उम्मीद है आप कबीर दास जी के भक्ति संबंधित दोहों को समझ पाए होंगे। आगे कबीर के गुरु संबंधी पद, भक्ति संबंधित पद, ऐसे ही बहुत सारे पदों को लेकर, उनकी व्याख्या लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।